डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में यह एक ऐसा मोड़ था जहां से सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा था। शुरुआत में जो कुछ हुआ उसने मानो उसकी किस्मत का रुख ही पलट दिया। पॉडकास्ट में उसकी मौजूदगी और वहां दिखाया गया उसका आत्मविश्वास लोगों के दिलों पर छा गया। जिस तरह उसने अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से सामने रखा, उसने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि मीडिया को भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ उसी का नाम गूंज रहा था। न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी। लोग उसे एक नई, सशक्त और समझदार शख्सियत के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ यह सब कुछ उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसा था, वहीं दूसरी तरफ हालात इतने आसान भी नहीं थे। विश्वास के पिता मिस्टर टंडन इस पूरी घटना से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके मन में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका मानना था कि पॉडकास्ट में जाने का मौका अवंतिका को मिला था और यह पहले से तय था। ऐसे में आरंभी का वहां पहुंच जाना उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके परिवार की योजना को किसी ने बीच में ही बदल दिया हो। यही वजह थी कि उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उधर अवंतिका के साथ जो हुआ उसने मामले को और भी उलझा दिया। जब विश्वास ने उसे स्टोर रूम से बाहर निकाला तो उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव साफ नजर आ रहा था। बाहर आते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे सारा इल्जाम आरंभी पर डाल दिया। उसके शब्दों में आरोप भी था और आक्रोश भी। वह मान बैठी थी कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आरंभी का ही हाथ है। उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी और उसके आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे थे। आरंभी ने जब यह सब सुना तो उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने बहुत ही संयम के साथ जवाब दिया। उसने साफ कहा कि उसे समझ नहीं आता कि अवंतिका ऐसा क्यों सोच रही है। उसने पूछा कि आखिर उसे क्यों लगे कि वह उसे बंद करेगी। उसने यह भी कहा कि अगर वह अपने पति के साथ कोई योजना बनाती भी है तो उसमें किसी और का क्या लेना देना। उसकी बातों में एक तरह की दृढ़ता थी, जैसे वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। वह किसी भी गलत आरोप को बिना जवाब दिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अवंतिका का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार चिल्ला रही थी, जिससे अस्पताल का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। वहां मौजूद लोग भी इस पूरे दृश्य को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है और किसकी बात पर भरोसा किया जाए। इसी बीच मिस्टर टंडन वहां पहुंचते हैं। उनका आना जैसे इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लेकर आता है। जैसे ही उन्होंने अवंतिका की आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका काफी सख्त था। उन्होंने बिना देर किए अवंतिका को फटकार लगाई। उनके शब्द इतने तीखे थे कि अवंतिका एक पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने साफ कहा कि उसे उनके परिवार के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी जताया कि उसकी गैरमौजूदगी की वजह से उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा है। मिस्टर टंडन के शब्दों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, बल्कि एक तरह की निराशा भी थी। उन्हें लगा कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वही लोग उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अवंतिका को वहां से जाने के लिए कह दिया ताकि वे अपने परिवार के साथ इस मामले पर खुलकर बात कर सके। जब यह सब हो रहा था, तब आरंभी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह समझ रही थी कि यह सही समय है अपने ससुर से बात करने का। वह आगे बढ़ी, लेकिन मिस्टर टंडन ने उसे भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी वह किसी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब आरंभी अपनी प्रैक्टिस उनके ही अस्पताल में करेगी। यह फैसला अचानक था, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह भी थी। मीडिया में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद आरंभी का नाम लोगों के बीच तेजी से फैल चुका था। ऐसे में उनका मानना था कि यह उनके अस्पताल के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह एक तरह से आरंभी के लिए अवसर भी था और एक जिम्मेदारी भी। आरंभी के लिए यह सुनना किसी सपने के सच होने जैसा था। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास था कि अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। क्या अवंतिका सच में गलत थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? क्या आरंभी की यह सफलता लंबे समय तक टिक पाएगी?
या फिर आगे आने वाले समय में उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि विश्वास इस पूरे मामले में किसका साथ देगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां, गलतफहमियां और महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर आने वाले समय में और भी बड़े मोड़ ला सकते हैं। आरंभी की खुशी जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी उसका इंतजार कर रही है। उसे अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी इस नई शुरुआत को प्रभावित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अवंतिका के मन में उठ रहे सवाल और उसकी नाराजगी उसे आगे क्या कदम उठाने पर मजबूर करेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी या फिर बदले की भावना में कुछ ऐसा कर बैठेगी जो सब कुछ बदल दे? मिस्टर टंडन का फैसला भले ही इस समय सही लगता हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह अब भी कहना मुश्किल है। उन्होंने जो कदम उठाया है, वह उनके परिवार और उनके व्यवसाय दोनों के लिए अहम साबित